तो आप लोगों गलत ने ये है। गलत है जवाब। जी। यीशु तो बोल रहा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जब मैंने पूछा तो आप बोल रहे हो नहीं। जी। यीशु के नाम से आप बोलो। यीशु ने देखो इधर आज्ञा यीशु दे रहा है ना। आज्ञा क्या मिली है? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो जी। हमें किसके नाम से बपतिस्मा लेना है? यीशु के नाम में। अभी अभी मैंने पूछा, अभी इधर क्या लिखा है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। तो आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा लेना है। जी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम क्या है? हमें वहां से भागना नहीं है, वो वचन के अनुसार ही आपको बपतिस्मा लेना है। जी। इसीलिए मैंने आप लोगों को 2 बार बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे बातों के ऊपर ध्यान से सुनो। सुनो ध्यान से, इन बातों को चेलों ने समझा था। पिता पुत्र जी। पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए यीशु ने चेलों को आज्ञा दिया था। और चेले बपतिस्मा किस नाम से दे रहे थे? यीशु के नाम। यीशु के नाम में। तो ये माजरा क्या है? अभी आप लोगों को नहीं समझ में आया, वही समझाने के लिए मैंने पूछा था। आखिर जी। माजरा क्या है ये? उनको मिला है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए। और वो जी। दे किस नाम से दे रहे हैं? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। वो यीशु नाम से दे रहे हैं। तो इसमें मसला क्या है आखिर? और असल में हम लोगों को बपतिस्मा लेना है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। अब हमको नाम से लेना है, पिता जी। पुत्र पवित्र आत्मा बोल के नहीं। हम्म। कितने लोग बपतिस्मा दे रहे हैं, हम तुम्हें वो यही दोहरा रहे। हम तुमको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे रहे हैं, बस इसको दोहरा रहे। नाम जी। तो उन्होंने लिया नहीं, लेकिन हमें नहीं। बपतिस्मा लेना है नाम से ना। जी। तो हमें बपतिस्मा लेना है जैसा आज्ञा मिला है, यीशु ने दिया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। जी। तो अब नाम देखना पड़ेगा हमको। जी। अगर कोई पूछता है आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है, बोलो निसंकोच यस, हमको लेना है पिता जी। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। पहले नाम तो पहला जानना पड़ेगा ना। और उसको भी जी। पूछो नाम, और आपको भी पहला मालूम होना चाहिए नाम। वो नाम क्या है? नामों से नहीं लिखा उधर, जी। नाम लिखा है, नाम। तो ये माजरा क्या है आज हम देखेंगे, ठीक है? जी। हो सकता है आज मैं शॉर्टकट में लेना चाहूंगा क्योंकि समय जी। कम है। ये बहुत विशेष बात है। जी। अच्छा आगे पढ़िए, अब आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 3 का 5 पढ़िए। 3 से 5। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 5। जी। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है यीशु क्या बोल रहा है? ये बपतिस्मा के विषय में जी। बात होती है। जी। जल से जन्मने की बात जो हो रही है ना। जी। अगर जब तक कोई विश्व बपतिस्मा नहीं लेगा। बपतिस्मा कैसे लेते हैं हम लोग? पानी से जल ना। से। जी। 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 पानी में बपतिस्मा लेते हैं ना। जी। अच्छा जी। हाँ। जब तक कोई बपतिस्मा मतलब जल से और आत्मा से नहीं जन्मेगा, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी नहीं कर सकता। इसका मतलब ये बहुत नहीं। बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हम जी। यहाँ पर जो कुछ भी अपने काफी चीजों को छोड़ा है, बहुत संघर्ष करके जीवन जी रहे हैं हम लोग ना। अपनी अभिलाषाओं को, अपनी जी। मन की जी। इच्छाओं को और इस संसार के सुख को छोड़कर हम ये जीवन जी रहे हैं। किस जी। लिए? जी। कि हम स्वर्ग जाएं, हमारा जीवन बच जाए। जी। तो अगर हम बपतिस्मा को लेकर सावधान नहीं है, तो बपतिस्मा अगर यहाँ लिखा है जब तक जल और आत्मा से नहीं जन्मेंगे तब तक वहां एंट्री नहीं है। तो बहुत नहीं महत्वपूर्ण है। बात है ये। जी। बपतिस्मा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ यहाँ जो है ना, हमें इधर उधर नहीं, यहाँ सही रीति से हमें सब बातों को समझना पड़ेगा। और कई विषय जी। हैं जिनको अगर इधर उधर हम नहीं समझे तो चलेगा।
लेकिन बाइबल के कुछ मुद्दे ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी जिनको हमको समझना बहुत ही जरूरी है। कुछ बातें ऐसी, ऐसा नहीं है कि बाइबल का पूरा आपको ज्ञान रहेगा तभी आपका उद्धार होगा। लेकिन कुछ बातें जी ऐसी है जिनको आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जो आपके उद्धार से जुड़ी हुई बातें हैं। अगर उन चीजों का ज्ञान नहीं है तो बाइबल बताती है कि फिर परमेश्वर के ज्ञान के न होने से फिर उसकी प्रजा नाश हो रही है। तो कुछ जी बातें ऐसी जिनका जानना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, हमने देखा बपतिस्मा लेने आने की बहुत जरूरी है। नहीं तो जी मरकुस 16 का 16 पढ़ लीजिए। मरकुस अध्याय 16 वचन वचन 16। हम्म। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो अभी इधर विश्वास क्लियर न। हो गया ब्रदर, जी आगे मत बढ़िए अभी। अभी इधर जी क्लियर हो गया जी कि बगैर बपतिस्मा के, जो मैं बोल रहा था ना, बगैर बपतिस्मा के हमारा उद्धार नहीं है। जी विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। जी। फिर से पढ़िए। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। उसी का, और किसी और का नहीं। जो विश्वास करेगा नहीं, और बपतिस्मा लेगा उसी का उसी का। उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जा चुका है, उसको ठहराने की कोशिश वो नहीं है जरूरत। जो ब्रदर विश्वास, मरकुस जी का कितना है? जी, 16 का 16। मरकुस थैंक्स। 16 का ठीक 16 है, ठीक। पढ़िए बच्चे। जी तो अब हम ये देख रहे हैं कि बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। बगैर बपतिस्मा का हमारा उद्धार नहीं होगा। और बगैर बपतिस्मा का उद्धार मतलब हम स्वर्ग में, हमें वहां पे नहीं जाएंगे। प्रवेश नहीं कर नहीं। पाएंगे। तो बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। और बपतिस्मा किस नाम से लेना है वो भी यीशु ने बताया, जी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। अब मुद्दा है कि वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम क्या है, क्योंकि वहां पे नाम नहीं बताया है, सिर्फ नहीं। बोला है। पद वहां पे रखा है और बोला इन पद से, इन पदों, पद का जो नाम है, इन पदों का जो अधिकारी नाम है, वो जी नाम चाहिए जो इन हर एक पदों को पूर्ति करता हो, इन हर एक पदों का अधिकारी हो। और वो नाम से हमें क्या करना है, बपतिस्मा लेना है। तो अभी वो नाम हमको ढूंढना पड़ेगा। पिता का, जी पुत्र का और पवित्र आत्मा का नाम ढूंढना पड़ेगा। हमको नामों को नहीं ढूंढना है, नाम ढूंढना है। नाम का मतलब समझ में आ रहा है, एक वचन को ढूंढना है। जी नामों बोलेगा तो बहुवचन होएगा ना। जी बातों को हमको ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर हमको समझ में आएगा। तो हमें नाम ढूंढना है, नामों नहीं ढूंढना है, हमें नाम ढूंढना है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। अब मैं आगे आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ। प्रेरितों 2 का 37 और 38 पढ़िए। प्रेरितों के काम 2 का 37 और 38। जी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस हाँ, ने उन पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और मिनट, एक तुम मिनट, में से। एक मिनट ब्रदर, रुकिए रुकिए। अच्छा, जी यहाँ रुके पर हैं। जब आप यीशु मसीह के विषय में लोगों को बताते हैं, नए नए लोगों को, जब उनको हम बताते हैं, अगर वो विश्वास करते हैं तो उनको हम क्या बताते हैं फिर? अगर वो हमसे पूछेंगे ना, हम कल काफी लोगों को हमने जी बताया तो वो लोग पूछे भाई इधर आने के बाद, वो लोग बोलते हैं यीशु मसीह में आने के बाद क्या क्या करना पड़ता है। पूछते कि नहीं पूछते? जी पूछते हैं। जितने लोगों ने, आप लोगों ने भी पूछा रहेगा। जी तो पतरस अब उनको क्या बोल रहा है? पहला क्या बोला पतरस पतरस उनको? पतरस ने क्या क्या कहा? पतरस और श्वेत प्रेरितों से पूछने लगे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? मन फिराओ। ब्रदर आप पढ़ नहीं रहे हो क्या? ध्यान नहीं वचन आपका, पढ़िए जी ध्यान ना, जी जी। वचन। हाँ हाँ, मन फिराओ।
उन्होंने पहले ही बोला मन फिराओ, किस चीज से मन फिराने के लिए? पापों से। अपने पापों से। उन हर एक पापों से। तो अब हमको भी बोलना पड़ेगा ना। जी। जी। वो लोग भी आएंगे प्रभु को ग्रहण करेंगे, उनको हमको बताना पड़ेगा ना। वो हाँ। अगर वो दारू पी रहे हैं तो हमको बोलना पड़ेगा ना, अब वो जी। दारू पीना बंद करो, वहां से मन फिराओ। जी हाँ। जी। जी। विचार कर रहे हैं तो हमको बोलना पड़ेगा ना, मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो हमको बोलना पड़ेगा ना। हाँ। अब उनको ये बात अच्छी लगे या ना लगे, वो चले जाए। कुछ लोगों को ये बातें बुरे भी लगेंगे। एक बेवड़ा रहेगा और वो जी। जो दारू का आदी रहेगा, वो आपकी बात को उसको नहीं पसंद आएगी तो चला जाएगा, बोलेगा सब कौन जाएगा यीशु के पीछे चलने से, हमको दारू छोड़ना पड़ेगा। कोई जी। लड़की बात रहेगा तो बोलेगा हम नहीं जाएंगे। तो अब अगर आपको मैं आकर कल के बोलूंगा दानियल भाई कि नहीं नहीं ये प्रचार मत करो, नहीं जी। तो लोग नहीं आएंगे, तो क्या करोगे आप? ये प्रचार बंद करोगे फिर? नहीं, नहीं। प्रचार बोलना नहीं तो बंद पड़ेगा करेंगे। ना। जी। और वो जाए चाहे आए, बोलना तो पड़ेगा। जी। क्या बोलना पड़ेगा? कि आपको बाइबल जो आपको सिखाती है, जिन जिन पापों से मन फिराने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, संसार का रीत रिवाज, संसार जो जीवन जी रहा है, संसार जैसा बात कर रहा है, संसार का जैसा उनका हर एक रवैया हमको छोड़ना पड़ेगा, और जैसा बाइबल बता रही है वैसा जीवन जीना वैसा। पड़ेगा। अब उनको जी। धीरे धीरे सब बातों को बताना पड़ेगा। जी। एक ही दिन बैठकर तो बाइबल की पूरी आज्ञा हम उनको बता नहीं सकते। नहीं। अब लेकिन जितना मुख्य मुख्य बातें उनको हम बताते जाएंगे, और धीरे धीरे जी। धीरे धीरे उनको हम ये बताएंगे। अब उनको बुरा लगे भला लगे, वो जाए या ना जाए, लेकिन हमको बताना ही है। जिनको जी। पसंद रहेगा, जिनको प्रभु चुना रहेगा, जिनको यीशु का जो उनको उपहार दे रहा है, उस उपहार का बहुमूल्य वो समझ जाएंगे, अनंत जीवन का, वो आएंगे। जी। लेकिन हमें क्या करना है? उनको बताना है, जैसा अभी पतरस ने जी। बताया उनको। जी। क्या बताया? कि मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो अब हमको भी लोगों को ये बातें बताना पड़ेगा। अच्छा, अब मुख्य बात है, हम यहाँ क्यों आए थे? क्योंकि अब इसी पतरस को इसी पतरस को आज्ञा मिली थी, और इसके साथ और भी जो प्रेरित थे, उन लोगों को जी। आज्ञा क्या मिली थी? यीशु ने उनको क्या आज्ञा दिया था? मत्ती 28:19 में यीशु ने क्या आज्ञा दिया? मन फिराओ, पिता पुत्र पवित्र पिता आत्मा के नाम पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। से। हाँ, ब्रदर पिता। आपका पढ़ते समय ध्यान रहता है कि नहीं? मेरे को कभी कभी कंटाला आने लगता नहीं, बोल तो रहे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। दो। है। हाँ, तो उन लोगों को, चेलों को आज्ञा मिली थी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए। लेकिन ये पतरस क्या कर रहे हैं? पतरस क्या सिखा रहा है लोगों को? क्या बता रहा है कि बपतिस्मा देने के लिए, और दिया भी। जो सिखा रहा था आगे चल के पढ़ोगे, मैं दिखाऊंगा, उसने दिया भी। और जी। इधर लोगों ने लिया भी बपतिस्मा, नीचे पढ़ेंगे तो किसके नाम से? जी। यीशु के इस। नाम से। लेकिन आज्ञा क्या मिली थी उसको? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए। तो अब हमें ये बात समझने वाली है, क्योंकि जिन लोगों ने इन बातों को समझा नहीं है, और वो लोग पतरस को और पौलुस को गलत प्रेरित ठहराते हैं। हम्म। जी। कुछ आजकल के जो अपने आप को ज्ञानी, भविष्यवक्ता या पास्टर कहला रहे हैं, वो लोग पौलुस को और पतरस को गलत बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा बोल के बपतिस्मा देना है। लेकिन पतरस वही काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने समझा नहीं है। आज आप लोग समझ गए, इसलिए इस मुद्दे को मैं उठाया। क्योंकि जी। अभी जी। तक आप लोग सिर्फ ये जान पाए हो कि हमको यीशु नाम से बपतिस्मा लेना है, बस। लेकिन क्यों लेना है? क्योंकि एक ओनली जीसस करके भी एक ग्रुप, समूह है, झुंड है, ग्रुप है, जी। वो यीशु नाम से बपतिस्मा देता है, लेकिन उसने समझा नहीं है। जी। वो अनजाने में काम कर रहे हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है तुम समझ के साथ मेरी प्रतीति करो, हम्म। समझ के। जी। तो अब आगे मैं आपको और कुछ चीज दिखाऊंगा। शायद ये वचन मेरा
नहीं हो पाए कंप्लीट तो कल संडे वैसे भी नहीं होएगा, आगे दिन देख लेंगे। हम्म, अच्छा आगे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यशायाह 43 का 10 पढ़िए। यशायाह 43 का 10। अध्याय 43 वचन 10। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। अच्छा उसने बोला है, अब ये बोल कौन रहा है? पहला स्पष्ट किया कि यहोवा की यह बाड़ी है कि तुम मेरे साक्षी और मेरे दास हो, दास जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रतीति प्रतीति करो। कर। तो आपको और हमें भी बातों को जी समझना पड़ेगा, हमें किस लिए चुना है, हम किस लिए विश्वास करें बाइबल के वचन के ऊपर या परमेश्वर के ऊपर। आपको जो कुछ भी कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको समझकर आपको विश्वास करना है कि हमने बोल दिया पास्टर या किसी ने, वो उस पर विश्वास करना है। आपको समझना पड़ेगा सब बातों को पहला। जी 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 हाँ। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, सिर्फ कि अभी आप लोगों को ये भी बात बताया गया था, लेकिन आप लोगों ने इसको समझा नहीं था। कई बार बताया गया था बात को, तो हमने बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है कि नहीं, तो आप लोग बोल रहे हो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने समझा नहीं था। सिर्फ आप लोगों ने सुना जी यीशु नाम से घर में बपतिस्मा लेना है, चलिए यीशु नाम से दे रहे हैं, लेकिन मैंने जो बातें बोला आप लोगों ने समझा नहीं। तो क्या जी करना हमें समझ कर, अब यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए चेलों को आज्ञा दिया, और चेले हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे रहे हैं। तो अब इन दोनों बीच में माजरा क्या है वो देखना है हमें, जी कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि अब एक तीसरा शख्स, चौथा शख्स, पांचवा शख्स खड़े होकर कोई बोलता है यीशु मसीह की हम सुनेंगे क्योंकि यीशु सच्चा है, पौलुस और पतरस गलत है। अब हमको देखना है जी कि पौलुस या पतरस सही है, यीशु और पौलुस और पतरस सही है, या आज के पास्टर लोग गलत है। ठीक है, जी अब आगे देखना मैं पड़ेगा। बढ़ता हूँ। अब मत्ती 1 का 21 पढ़िए। 1 का 33। मत्ती अध्याय 1 वचन 33 21 21 21। 21। वह पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना। 1 मिनट 1 मिनट, जी उधर रुकने रुके। का आपको दिया रहेगा जी जी सामान। हाँ वो जी जी पुत्र जनेगी और तो उसका नाम क्या रखना। यीशु रखना। अब ये किसको आज्ञा मिल रही है, क्योंकि ये किसी को कहा जा रहा है, किसको बोला जा रहा है ये। मरियम जी यीशु का। नहीं मरियम नहीं नहीं बेगम। नहीं, नहीं। हेलो। ये बोला जा रहा है यूसुफ को, मरियम के पति को। स्वर्गदूत किसको बोल रहा है, मरियम के पति को। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि जो जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी, मंगनी हो चुकी थी या शादी हो चुकी थी करके, कि वो उसको मालूम जी चला जी कि ये गर्भवती है। तो उसको वो जी यूसुफ जो था एक भला इंसान था, धर्मी व्यक्ति था, तो उसको बदनाम जी न करके उसको छोड़ देने का विचार ठीक किया। है। तब स्वर्गदूत ने उसको जाकर वो बताया कि वो जो उसके गर्भ में है वो परमेश्वर की ओर से, जी तो उसको अपने यहाँ लाने से मत डर। वो उसको बता रहा है कि देख वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। क्यों यीशु उसका रखना, नाम यीशु क्यों होगा? क्योंकि उस उद्धार करता है। क्योंकि वो अपने पापों का, और क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जी 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 जी।
उसका नाम इसलिए यीशु रखा जाएगा क्योंकि वो उद्धार करता है। इसका मतलब यीशु नाम का अर्थ होता है उद्धार करता है। यही समझ में आ रहा है पढ़ के? जी जी। जी पढ़ के यही समझ में आ रहा है कि अभी इधर मैं अपनी कोई वो लगा रहा हूँ? नहीं नहीं यही समझ क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यही है। हाँ, स्पष्ट समझ में आ रहा है। यीशु नाम का जी मतलब उद्धार करता है। जी उसका नाम इसीलिए यीशु रखा जाएगा क्योंकि वो उद्धार करेगा। समझ में आया? जी जी अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। लु- हम नाम के ऊपर ध्यान रहे सब लोगों का, क्योंकि हम जी। नाम के विषय में ही आज बात कर रहे हैं। हम्म, लूका 2 का 21 पढ़िए। लूका अध्याय 2 वचन 21। नहीं, दो वचन। दो का 11, 2 का 11। हाँ 21 नहीं है, 11 है। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। अच्छा देखो, इधर स्पष्ट किया जी उद्धार करता है करके। जी उधर उद्धार करने वाला आया करके लिखा था, लेकिन इधर उद्धार करता करके स्पष्ट किया ना। जी लुक्का का कितना साहब? 2 का 11। जी जी। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्म है, और क्या है वो? मसीह प्रभु है। हाँ, वो अब वो जो जन्मा है वो यहोवा नहीं है। वो नहीं। यही स्पष्ट कर रहा है। वो जो जी जन्मा है, जिसका इंतजार कई पीढ़ियों से करते हुए लोग आ रहे थे, हम्म, जिनको इजरायलियों को, यहूदियों को जिस व्यक्ति का इंतजार था कि हमारे लिए एक भेजा जाएगा मसीहा जो हमारा उद्धार करेगा, जी क्योंकि उसके विषय में हर एक भविष्यवक्ता ने आकर अपने अपने समय में वो मसीह के बारे में यहूदी लोगों को बताया था। तो वो उसके विषय में हर एक यहूदी वाकिफ था कि वो एक आएगा हमारे लिए, हमारा छुड़ाने वाला। जी जी उनको इंतजार था उसका। तो अभी ये बताया जा रहा है, उन्हीं लोगों को बताया जा रहा है कि आज दाऊद दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और ये वही है, यही है, यही जी मसीह प्रभु है जिसका लोगों को इंतजार था। ये जी उनको था, उनको किसका इंतजार था? मसीह का। इजरायली लोगों को किसका इंतजार था कि यहोवा आएगा, कि उनके लिए एक मसीहा आएगा? मसीहा आएगा। यीशु तो मसीह। बता रहा है कि ये यहोवा नहीं है, मसीहा ही है। जी अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ, यूहन्ना, नहीं, 1 यूहन्ना 4 का 14 और 15 पढ़िए। जी अब ये उद्धार करता है जो, क्योंकि बाइबल में आप लोगों पढ़ेंगे पुराने नियम में, तो उद्धार करता हर कदम पे आपको मिलेगा यहोवा है। तो ये हम्म, वचन को लेकर वो लोग बोलते हैं देखो यहोवा जन्मा है, क्योंकि बाइबल में यहोवा पढ़ेंगे आप लोग ना, तो बाइबल में यहोवा इस रीति से दावे के साथ अपनी बातों को रखता है दासों के द्वारा कि मुझे छोड़ कोई और उद्धार करता नहीं है। तो जी अभी जो क्रिस्त विरोधी लोग हैं, कह तो रहे हम मसीही हैं, झूठे लोग जिनको कहते हैं हम, झूठे लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो उधर लिखा है कि यहोवा को छोड़ कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है। तो वही तो जन्मा है उद्धार करता, दो उद्धार करता थोड़ी है, एक ही उद्धार करता है। जी वो आपको बहुत अच्छी रीति से गुमराह करेंगे, बोलेंगे दो उद्धार करता है कि एक उद्धार करता है। तो वो दिखाएंगे आपको कहाँ, कई जगह पुराने नियम में लिखा है कि मैं ही उद्धार करता हूँ, मुझे छोड़ दूसरा कोई उद्धार करता नहीं। तो बोलेंगे जी देखो लिखा है इधर में यहोवा ही उद्धार करता है और उसको छोड़कर और कोई नहीं है। तो देखो इधर ही यहोवा ही जन्मा है उद्धार करता है। एक यूहन्ना। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला आपको समझकर विश्वास करना है। लिखा था जी उधर, आपको समझ के प्रतीति करो। परमेश्वर ने आपको जी इसलिए चुना है कि आप समझ कर विश्वास करो, जी जी तो प्रेम को जी समझ हाँ। पाओ। तो अब आपको समझना पड़ेगा। अब 4 का 14 और 15 पढ़िए। जी 1 यूहन्ना अध्याय 4 वचन 14-15। हमने देखा, हम हमने देख भी
लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। अब अब समझ में आ गया, वहां पे जो जी उद्धारकर्ता जन्मा है करके अभी समझ में आया। जी 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 नहीं समझ में आया तो अभी मैं एक बार आप लोगों को समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और हमने देख भी लिया, ये कौन बात कर रहा है? अभी इस पत्री को लिखने वाला यूहन्ना है, लेकिन यूहन्ना बोल रहा है लेकिन हम शब्द लगा रहा है। इसका मतलब उन सब लोगों को अपने साथ रखते हुए बोल रहा है, सबको मद्देनजर रखते हुए, सब चेलों को, कि हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं? पिता अर्थात स्वयं यहोवा ही उद्धारकर्ता करके पिता ही जन्म लिया। लेकिन यहाँ पढ़ के क्या स्पष्ट मालूम पड़ता है? वो उद्धारकर्ता जो जन्म लिया कौन है? परमेश्वर का पुत्र यीशु। पिता है कि पुत्र है? अभी पुत्र है। पुत्र। हाँ, लेकिन उसको ठहरा कर किसी ने भेजा है। असल में जो उद्धार करता है वो यहोवा ही है, लेकिन वो जी उद्धार करता कैसा है? अपने वचन के द्वारा, अर्थात अपने पुत्र के द्वारा, पुत्र के माध्यम से हमारा उद्धार कर रहा है। लेकिन उद्धार कर कौन रहा है? यहोवा। तो वो उसकी जो ये बातें मुझे छोड़ो और कोई दूसरा उद्धार करता नहीं, ये बात बराबर अभी फिट बैठ रही है, जी बराबर समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? अभी जी आज भी परमेश्वर यहोवा को छोड़कर और कोई दूसरा कोई उद्धार हमारा नहीं कर रहा है। लेकिन कर कैसे रहा है? वो अपने पुत्र के पुत्र। द्वारा कर रहा है। हम्म समझ में आया आप लोगों को? ये बातें आप लोग नहीं समझोगे तो झूठे लोग क्या करेंगे? आपको गुमराह कर देंगे। हम्म तो इन बातों को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए उसने बोला तुम लोग समझकर विश्वास करो। जी आगे 15 पढ़िए। जी। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। अब देखो नीचे और स्पष्ट कर रहे हैं। जी जितने लोग बोल रहे हैं, अच्छा आपको मानना क्या है यीशु को? यीशु को असल में आपको क्या मानना है? प्रभु। पढ़ो उधर बाबा, आप पढ़ते हो नहीं, ध्यान नहीं देते हो पढ़ते समय। पढ़ो उधर पुत्र लिखो। पुत्र। जो कोई यह मान लेता है क्या? यीशु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अब पुत्र है। ये बात को आप लोग ध्यान नहीं देते हो, देखो पढ़ते समय, यही कारण है। हम पढ़ते तो है लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ते। यीशु परमेश्वर का पुत्र। अब आपको मानना क्या है? यीशु यीशु मसीहा है, यीशु परमेश्वर है, यीशु हमारा उद्धार करता है, यीशु राजाओं का राजा, यीशु प्रभुओं का प्रभु। लेकिन उसको मानना असल में क्या है? सब वो है। असल में वो क्या है? वो परमेश्वर का परमेश्वर का पुत्र। उसको पुत्र। यही मानना है। ये नहीं मानते हो जी आप, तो आप सब कुछ उसको मानो, राजाओं का राजा, ईश्वरों का परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु, उद्धार करता मसीहा मानो। कुछ लाभ नहीं होगा अगर उसको परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते हो। तो बाइबल आपको मानने के लिए बोल रही है क्या? परमेश्वर का परमेश्वर का पुत्र। पुत्र। आपको जो कोई, चाहे वो कोई हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, ब्राह्मण धर्म को मानने वाला हो, चाहे मुसलमान धर्म को, इस्लाम को मानने वाला हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे जो कोई, लेकिन अगर वो यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानकर ग्रहण करके बपतिस्मा लेकर उसके आज्ञा अनुसार जीवन जीता है, तो परमेश्वर उसके अंदर बना रहता है और वो परमेश्वर में बना रहता है। तो आप ये जी बताइए, जो लोग यीशु को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते हैं, क्या वो परमेश्वर के साथ परमेश्वर में बने हैं? नहीं। और क्या परमेश्वर उनमें बना है? नहीं। वो लोग परमेश्वर से किसी भी रीति से नहीं बने हैं। बोल तो रहे हम परमेश्वर के साथ बने, हमारा रिश्ता हम जुड़े, लेकिन क्या वो जुड़े हुए हैं परमेश्वर के साथ? परमेश्वर के साथ जुड़ने का एक ही रास्ता है कि यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानकर ग्रहण आपको करना पड़ेगा। यही सिर्फ एक रास्ता है। जी बाइबल आपको एक ही रास्ता बताती है, अगर परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ने का रास्ता एक ही है कि वो यीशु को परमेश्वर का पुत्र करके आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा। जी मैं जाती हूँ। और ये बात दूसरा कुरिन्थियों 7:5-19 में कन्फर्म करती कि परमेश्वर ने मसीह में होकर जगत से मेल मिलाप किया। मसीह के द्वारा ही
परमेश्वर के पुत्र के द्वारा ही पिता हम में बना रहेगा। अच्छा, पिता हम में है और हम क्या है? इधर वचन में क्या लिखा है? हम परमेश्वर में और परमेश्वर हम में बना रहेगा ना। जी जब यीशु को हम ग्रहण करेंगे तो। और यीशु ने क्या बोला था? मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। तो इन बातों को लेकर झूठे लोग ढोल पीट रहे हैं कि यीशु यहोवा है। इधर देखो, हमको बोला और आपको, अगर हम इन बात को मान लेते हैं, अब इधर लिखा है ना कि हम परमेश्वर में और परमेश्वर हम में बना रहता है। जी लिखा है। जी, हम परमेश्वर पढ़ो बने बेटा, रहते हैं। पढ़ो। आप तो पढ़िए। पढ़ो आप। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, हाँ, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह और परमेश्वर में। वो परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। हमने मान लिया अभी यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर हमें बना है और हम परमेश्वर में बने, तो क्या हम यहोवा हो गए? नहीं नहीं तो जब यीशु बोल रहा है मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, तो वो यहोवा कैसे हो गया? नहीं नहीं। नहीं यही बात जब समझोगे नहीं आप, तो आपके साथ धोखा होगा ही होगा। आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए जी मैंने बोला जी बाइबल की कुछ ऐसी बातें जो आपको समझना अनिवार्य है ही है। नहीं समझोगे आप तो धोखा खाओगे। आप समझे रहोगे तो खुद भी बचोगे और औरों को भी बचा पाओगे। तो इसीलिए बाइबल समझना बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़े फिर हम लोग। जी। जी। उसी का पांच भी, जी। उसी का पांच का नहीं, पांच। कुरंथियों का दूसरा। अरे ये बोलिए। कंप्लीट हुआ ना, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी जी ठीक है, बोलिए। अच्छा, अब आप निकाल लीजिए नीति वचन 18 का 10। कंप्लीट होएगा नहीं, एक वचन देख लेते हैं। कल जी कल जी नहीं, परसों देखेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जी जी। 18 का 10। नीति वचन अध्याय 18 वचन 10। यहोवा का नाम दृढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। किसमें? यहोवा किसमें का बचा? नाम। यहोवा का नाम। जी। दृढ़ है। धर्मी उसमें भागकर। पढ़िए। यहोवा का नाम दृढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब सब दुर्घटनाओं दुर्घट से बच। सब चीजों से, बीमारी जी से, बीमारी से, रोग से, पाप से, बुराई से, हर एक चीजों से हम भागकर किस किस नाम में हमारा वो होता है, बचाव यीशु के नाम, यीशु के नाम या में। उद्धार? यहोवा के नाम में। जी। अच्छा, तो आप अब मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, आपका उद्धार किस नाम में है? यीशु के नाम यीशु के से। नाम में। लेकिन ये वचन आपने पढ़ा तो अभी क्या हुआ? यहोवा का नाम। यहोवा के नाम में यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है और धर्मी उसमें जी भागकर सब दुर्घटनाओं से, सब मतलब हर एक विपत्ति, हर एक रोग, हर एक सब चीजों से। आपको पाप से भी आजादी चाहिए, पाप से भी जी बचना है, सब दुर्घटनाओं से लिखा है ना। जी 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 तो सब चीजों से हाँ, आपको बचना सब चाहिए। में तो आपको सब चीजों से अगर बचना है, यहाँ तक कि आपको उद्धार पाप से बचना, आपको उद्धार भी चाहिए, तो कौन से नाम से मिलेगा आपको? यीशु के नाम में। हाँ, यहोवा नाम से नहीं। नहीं, यहोवा के द्वारा भी नहीं। अभी देखो इधर लिखा है ना, तो यहोवा
यहोवा नाम से, बल्कि यहोवा के नाम से, यहोवा नाम परमेश्वर से के नहीं, क्योंकि पुत्र यहोवा यीशु एक मसीह नाम के खुद नाम ही है, से पूछा। लेकिन यहोवा के नाम से मतलब यहोवा का और नाम है। यहोवा नाम है, आप सब लोगों को मालूम है। जी, यीशु परमेश्वर यीशु परमेश्वर के यीशु के नाम में। तो यहोवा का और कोई नाम है, क्योंकि यहोवा यहोवा से ना, यहोवा के नाम से बोल रहे थे, यहोवा नाम से नहीं। अगर वो चाहता तो लिख सकता था यहोवा नाम से, क्योंकि यहोवा एक जी नाम है। हाँ, जी तो यहोवा का नाम ही यीशु है। बराबर है, ये बातें हम लोग कल समझेंगे। आज आप लोगों के लिए हम बता दे रहे हैं, जितने नए हाँ पुराने, दो पुराने लोग हैं वो जानते रहेंगे, नए लोग जो जुड़े वो बता देते हैं कि कल परसों समझने के लिए आपको आसानी रहेगी कि परसों तक। यीशु नाम यहोवा का नाम है। जी। यहोवा नाम बस का उसका है, नाम उसका है। जी यीशु वो नहीं है, नाम वो उसको दिया गया है। यहोवा का नाम, यीशु। यीशु नाम जो था, यहोवा का नाम यीशु नहीं है, यीशु नाम यहोवा का है। मैं क्या बोल रहा हूँ, गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को समझने के लिए आसान कर रहा हूँ। जी जी, यीशु का नाम यहोवा। यीशु का अरे नाम यीशु का नाम यहोवा है, ये गड़बड़ है। यहोवा का नाम यीशु रखा हुआ है, वो अपना नाम दिया है। चलो तो कल 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 इन बातों को हम लोग समझ लेंगे, समय हो चुका है। कल नहीं, ठीक परसों वाले में जब इन बातों को लूंगा तो मैं यही से उठाऊंगा और आसान करूंगा, और आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो। ठीक है। जी, नीति वचन 18 जी, नीति वचन 18 से 10 का। ये मसला हम लोगों को समझ में तभी आएगा जब इन बातों को समझेंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा। फिर तो 2 का 37 और 38, और मत्ती 28 का जी 19, मत्ती 28 का 19 में जो लिखा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए। लेकिन जब तुरंत हमने पढ़ा 29, अरे क्या 37 और 38, प्रेरितों 2 का, वहां जी पे जी पतरस दे रहा है यीशु नाम से बपतिस्मा। तो हम्म। ये दोनों माजरा क्या है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए परसों दिन आप लोग जुड़िए, जी और उस दिन हम लोग बात करेंगे, और काफी चीजें आप लोगों को समझ में आई रहेंगी, मुझे उम्मीद है। मुझसे जितना हो पाया उतने आसान तरीके से मैं इन बातों को रखने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए ठीक है, समय हो चुका है। और बाकी किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर जी ब्रदर, प्रार्थना। सोमवार हेलो हाँ, प्रार्थना। हेलो। हाँ। हाँ, बच्ची के खाते के पर्सन हेलो जी बोलिए। भैया, एक मेरा छोटा वाला बेटा है ना, तो स्कूल नहीं जाता है, भाग जाता है। भागने अच्छा, दीजिए। वो खाना खा लेता है, कहता है कि अच्छा लैट्रिन करके आते हैं, और अब भाग। लापरवाही मत बरतो आप लोग, उसको आदत हो गई और है, देखो वो हम लोग इसको भैया भैया सुन रहे हैं? भैया मारते हैं ना तो मम्मी बोलती हैं, बताइए तो मम्मी गलती है ना इसमें? हाँ वही, ज्यादा दुलार में वो बिगड़ रहा है अभी, देखो। हाँ, सबसे छोटा है ना तो मराता है ना तो मम्मी बोलती है, तो क्या करें हम लोग, इसलिए नहीं मारते हैं हम लोग। बताइए भैया, मार के मुआ दे सब लोग। नहीं नहीं, कोई भी ऐसा नहीं होता है जो अपने बच्चों को मार कर, ऐसा थोड़ी होता है कोई मार डालेगा। हम अगर किसी को कुछ अगर नहीं भैया, भैया मार कर नकिया फोड़ दिया तो। का डर होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन माँ बाप का डर बच्चों के अंदर से खत्म हो जाएगा, वो अपने मन का जीवन जीना शुरुआत कर देंगे। अरे हम लोग करिएगा बचा भैया लिए इनके तब लिए। ना। जी नया नया परिवार है जो प्रभु को ग्रहण किया है, जी जी तो अभी वो परेशानी में वो लोग हैं। शायद उनका ऑपरेशन हुआ है, जैसा बता रही थी माता जी कि उनको 35 रोज वो रोग है करके, उसका कहिए उनका। सुना में हमारे कार तू ऑपरेशन है। अच्छा, कल ऑपरेशन है। हाँ, कल ऑपरेशन हमरे सुनाई में आके ऑपरेशन हो गला। 35 रोग बताओ तो आज फिर फोन कर ले लिया। हाँ हाँ, ठीक है। उसका कहना कि हाँ, कहना कि ख्याल से तनी कह देते प्रार्थना कल करिए लोग।
ठीक है, आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं उनके लिए। जैसा प्रभु ने उनके मनों को बदला है, वो आए हैं प्रभु के शरण में, वैसे ही इन बातों को समझ कर प्रभु के प्रेम को जान पाए और इसमें बने रहें, ताकि उनके पूरे घराने का, उनके पूरे परिवार का उद्धार हो सके। तो आइए हम सभी लोग एक मन एक चित्त होकर बहन कुसुम के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको भला चंगा स्वस्थ खुशहाल करे और उन्हें एक अच्छा जीवन दे। धन्यवाद करते प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति में आकर हम प्रार्थना करते हैं बहन कुसुम के लिए। प्रभु, हम नहीं जानते हो किस परिस्थिति, किस हालात में है। जिस रीति से प्रभु आपने उस परिवार को उस संसार से उन्हें मोड़ कर अपने कदमों में लाया है, प्रभु हम चाहते हैं कि उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य होने दें। हमें विश्वास है तू आज भी उन हर एक कामों को करने में सक्षम है खुदावन। जो तू कल कर सकता था, जो तूने किया, वो आज भी कर सकता है। तू युगानुयुग एक सा रहने वाला प्रभु और परमेश्वर है। प्रभु यीशु, हम आपको प्रार्थना करते हैं, अपनी सामर्थ्य एक बार फिर से प्रभु उस घर परिवार में दिखा, ताकि उस घर परिवार के लोग विश्वास करने पाए कि सच में परमेश्वर का पुत्र जिंदा है और आज भी वो सब कुछ करने में सक्षम है। खुदावन, मैं चाहता हूँ उस बहन को तेरा आत्मा छूने पाए, अभी के अभी को खुदावन उस बहन का आत्मा उन्हें छूने पाया और उन्हें संपूर्ण रीति से जिस किसी भी परेशानी तकलीफों में उन्हें चंगाई दे प्रभु, और उनके मन हृदय को इस रीति जैसा तूने तैयार किया है, अपने पास बुलाया है, क्योंकि बगैर तेरे बुलाए यहाँ पे कोई आ नहीं सकता, बगैर तेरे लाए कोई तेरे पास आ नहीं सकता। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि जिस रीति, जिस मनसा, जिस उद्देश्य के साथ तूने उन्हें बुलाया है, उनके जीवन से अपनी योजनाओं को पूरा होने दे परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इस रीति से तू तैयार कर कि उस परिवार के द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाए। खुदावंद, हम प्रार्थना यस, करते हैं कि वो बहन का जो बच्चा है, वो पढ़ने में जो लापरवाही कर रहा है, खुदावंद हम चाहते हैं कि उनके माता पिता को बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, कि वो अपने बच्चे के साथ सही रीति से पेश आने पाए प्रभु। जब वो उन बच्चों को सही शिक्षा देने पाए, सही दिशा, सही मार्ग दिखाने पाए, और उस बच्चे को प्रभु समझ दे प्रभु, क्योंकि वो निर्बुद्धि है और अज्ञानी है, अभी उसे धार्मिकता का ज्ञान नहीं। फिर भी प्रभु तो उस बच्चे को अगुवाई कर, तो उसे नम्रता दे और उसके अंदर समझ दे प्रभु, ताकि वो अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में अपना जीवन बिताए। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, उसे आपकी बुद्धि, आपकी विवेक, आपके ज्ञान में परिपूर्ण होने दे परमेश्वर। वो आगे पढ़ लिख कर और आपके महिमा के ज्ञान में बढ़कर खुदावंद आपके नाम की महिमा करने पाए। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, और एक बार फिर से हम बहन कुसुम और उनके पूरे परिवार को आपके हाथों में रखते हैं, और यहाँ पे जुड़े हुए हर एक परिवारों को आपके हाथों में रखते हैं। तो सबको प्रभु अपनी आशीष और अपनी दया में बनाए रख, और उन सबको प्रभु अपने धार्मिकता के मार्ग में निरंतर अगुवाई किया कर। और आज के दिन में प्रभु आपने इस बात के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु कि तूने हम सब लोगों को भला चंगा स्वस्थ कुशल और आनंदित रखा, और अभी एक बार मिलाया। और अब यहाँ से जो हम लोग विदा हो रहे हैं प्रभु, आगे अगला जो पल है, आगे का जो हमारा जीवन है, वो भी प्रभु तेरी दया में और तेरी अगुवाई में बीतने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कल के दिन को हम आपके हाथों में रखते हैं। कल का दिन आपकी ओर से हम विश्वास करते हैं, और कल के जीवन को जीने के लिए हमें बुद्धि ज्ञान और अपनी आत्मा दे। धन्यवाद करते हैं, हमारी विनती, हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, सुनकर उत्तर और आशीष भी दिया है। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। चलिए, सबको जय यीशु मसीह की। जय मसीह। उसकी जय